सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं भारत के अंदर जो इस समय चल रहा है, एक अजीब माहौल चल रहा है। ऐसा माहौल चल रहा है कि जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है। और ये माहौल जो है वो जितने अमन पसंद है, जो इतने शांति के चाहने वाले हैं, उनको एक बहुत तरह चुभता है कि आखिर ये भारत जा कहाँ रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो ये अमन को चमन को गारद करने में लगे हुए हैं, आग लगाने में लगे हुए हैं। आखिर ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको पामाल करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? इसी को लेकर जो मशावरत बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अबुल बरकत नकवी साहब, ये वो नाम है जो कानपुर के अंदर अमन में सबसे आगे रहा है। इन्होंने बहुत काम किया है, समाज के लिए किया, हिंदू मुस्लिम के लिए किया, हर एक के लिए किया, और ये करते चले आए हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इनको भी कुछ दर्द है कि भारत के अंदर हो क्या रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। आज जो भारत के अंदर हो रहा है, कहीं लाउड स्पीकर पे है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जो है वो भजन हो रहा है, कहीं मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कहीं जो है वो तोड़ी जा रही हैं, कहीं लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। आखिर क्या है, इस पे हम खुद बात करेंगे, वो खुद बताएंगे अपनी बीती। आपका सहारा टुडे स्वागत करता है। अभी आपने जो अपना दर्द बयां किया है, ये कौम का दर्द है या आपका है, और दर्द क्या है? किसी भी पर्सनल आदमी का दर्द नहीं होता, और जो पर्सनल अपना दर्द रख के बैठे या इस वक्त जो मामलात को जुल्म को छुपा के बैठे, वो आदमियों में नहीं है। हमें ये हुक्म है कि जब कहीं पर जुल्म हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं पर भी जुल्म हो, और जो जुल्म कर रहा हो उसके हाथ को ताकत से रोक दो। और अगर इतना भी नहीं है, जाहिर है हमारे पास ताकत नहीं है, तो फिर जबान से बुरा कहो उस मामले को जो हो रहा है मुल्क में। अब देखो, कल ईद है, ईद की नमाज होगी, दुनिया भर की खुराफात, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, ये खुराफात फैलाई गई है अलविदा के दिन से। नमाज नहीं हुई हमारे पड़ोस में, तो भैया ये सब ना करो। अगर किसी एक मुसलमान ने भी किसी इबादत गाह के सामने उनकी इबादत में खलल डाला तो वो हम में से नहीं है। किसी उनके भगवान को बुरा कहा तो वो मुसलमान नहीं है। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, हम सब ने मिलजुल कर अपने बाप दादाओं की का खून पर सींच कर इस मुल्क को आज़ाद कराया। आज ही क्या चल रहा है? मुसलमानों को का कत्लेआम करो, मुसलमान की बेटियों को फालाओ, उनको रेप करो। ये रामनवमी के जुलूस में जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनको भी ये लोग गलत कर रहे हैं। अरे हमने कहाँ कहा? ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी स्कीम है, और वो सरकारी स्कीम है। बगैर सरकार की इमा पर पूरे मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाई जा रही है। तो अमित शाह और मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, कत्लेआम हो रहा, फसादात हो रहे हैं। आपको किसी भी एक आदमी पर भी जुल्म हो पूरे मुल्क में, तो हमारी सरकार को उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। ये क्या हो रहा है? 80-20 क्या चीज़ है भाई? 80-20 पे लड़ोगे? ये हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है। अब भैया हम नहीं कहते, हम तो वोट देते हैं, हम इस मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं। कि क्या हो रहा है? तो आज कल ईद का दिन है, और आज से हमारे बच्चे, हमारी औरतें और हम सब फिक्रमंद हैं, और मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कल का दिन अमन और अमान के साथ गुजर जाए, और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दें। सबसे बड़ी बात ये बेटा, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, और हमें हुक्म ये है कि रसूल की शान में गुस्ताखी हो, और हम मुसलमान हैं तो अपनी जान और माल औलाद सब निसार कर दें। कितना बड़ा सब्र हमने किया,
हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर ली, कुरान हकीम के शान में बेहुरमती बर्दाश्त कर ली, तुम कितना उस्काओगे? ये जो मामलात हो रहे हैं इन पर तो हमको अल्लाह माफ़ करे। अब तो हमारा सब बिक चुका है, हम भी बिके हुए हैं, मुसलमान भी बिके हुए हैं। अरे हमको संविधान को, न्यायपालिका को और जमहूरियत को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए था, लेकिन आज भी हम करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों को की तारीफ करते हैं कि वो आज इस हिंदू मुस्लिम की जो नफरतें पैदा हो रही हैं हमारे साथ खड़े हैं। हम वो बोल नहीं सकते जो हमारा मीडिया बोल रहा है। लेकिन एक बात शर्म आती है, तुम लोगों से क्या कहें कि हमारे चैनल, हमारे ये अखबार उर्दू हिंदी के, आप कुछ ले जाओ छपेगा नहीं, सब बिका हुआ है। हाँ, पत्रकारों को नंगा करके बैठा ला थाने में, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये जो मालिकान हैं ये सब बिके हुए हैं। हमको तो तुम लोगों पे वो आती है। अरे आप पहले पत्रकार आप लोग सब आते थे हमसे बैठ लेने, अब तो जो वो कहता है, मालिक कहता है आपसे वो करते हो। और हमने गलत बोल दिया, गलत को गलत कहते हैं वो, हम सच्ची बात बोले तो काट देंगे। ईदगाह में ईद की नमाज के बारे में बहुत लिमिटेशन वाली बात आई है कि जो है अंदर पढ़ी जाएगी, बाहर नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर कुछ लोगों ने लिख के भी दे दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जिसने भी लिख कर दिया है वो राइटिंग हराम है। सारे मुसलमान के लिए ईदगाह में नमाज पढ़ना फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ताला लगा देते थे, जिसमें नमाज पढ़ने की 50,000 नमाजों का सवाब, उसको बंद करके ईदगाह जाते थे। और ईदगाह जो मुसलमान नहीं जाएगा उसका उज़्र है, लंगड़ा है, बीमार है, मुसाफिर है, नहीं पहुंच सका, उसके लिए तो माफ़ी है, वरना किसी की नमाज नहीं होगी। जो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होगा? नहीं, देखिए उसने ऐलान किया है 8 बजे ईदगाह में, हैं? अब ईदगाह में 8 बजे है तो आप 6 बजे कैसे कर रहे हो? सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदें रौंद रही हैं। ये कातिल हदीस नबवी हैं जो लोग नमाजें अपनी मस्जिदों में ईदगाह से पहले पढ़ रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि हमारी ईदगाह जाना हम पर फ़र्ज है, वही सुन्नत है, वही दुबाना होगा। रास्ते में अल्लाह की तरफ ने अल्लाह फरमा रहा है, हमने अपने फरिश्ते मुतय्यन कर दिए हैं, जो नमाज को जा रहे हैं उनके ऊपर हमारे फरिश्ते सलामती भेजते हैं। तुम मस्जिदों में कैसे कर रहे हो? ये दादा मियाँ की मस्जिद है, हमारे बुज़ुर्गों से लेकर आज तक, और यहाँ से ऐलान होता है यहाँ नमाज नहीं होगी, ईदगाह जाओ। आज तक हमारे बुजुर्ग, जब ईदगाह की नमाज ख़त्म हो जाती है तब हमारे यहाँ हमेशा से ईद होती है, ईद की नमाज। तो ये कहाँ कौन कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात ये, लोग कह रहे हैं साहब उन लोगों ने हमारे कादियान शहर ने कुछ लिख के दे दिया है फलां में। अरे कौन कादियान शहर? कादिया शहर हो ही नहीं सकता, कादिया शहर हो नहीं सकता। हमारी इस्लामी मुल्क होता तो काजी शहर होता। अच्छा, 1 काजी, 2 काजी, 3 काजी, 4 काजी, 5 काजी, हमें क्या मजाक बना है? ये कादियान शहर मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। वहाँ जाके बैठ जाते हैं डीएम के यहाँ, SSP के यहाँ, इंतज़ार करते हैं। अबुल बरकात तो नहीं जाता कभी। हमने कहा CA में, वो कहने के DM वगैरह साहब इधर 2 मिनट को अदम नहीं, तुम मेरे नौकर हो, तुम आओ, तुमको मालूम करना है। सब आके बैठ गए, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। अच्छा, अलविदा की नमाज आपने सड़क पे पढ़वाई दिया मस्जिद में, तो क्या फिर आपने कहीं दूसरों को तो आप कह रहे हैं कि ईदगाह में मुकदमे हुए? कुछ मुकदमा तो हमारे जूते की नींव की। हमारे ऊपर जितने मुकदमे संगीन हैं वाहिदी वालों से ज़्यादा पूछ लो, हमारा तो कुछ नहीं होता। वो था, तुम बहुत वो आदमी हो, वो था लॉकडाउन था, सारी मस्जिदें बंदी, ताले लगे थे, 10 आदमी, हमने पूरी अलविदा की। बाबा की खबर है कि उन्होंने 36,000 लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। अच्छा,
और तुमने बंद कितनों को किया जो हमको गालियां दे रहे हैं सड़कों पर? और जो बंद हुआ था, जिसने कहा कि कत्लेआम करो, मुसलमानों का रेप करो, वो जेल गया, फिर छोड़ दिया, फिर उसने आके अपनी धर्म संसद बनाई। ये हुकूमत करा रही है। हम मजहब को सियासत में नहीं लाएंगे, लेकिन अगर हमारे मजहब को सियासत ने छेड़ा, बेहुरमती की, तो ऐसा ना हो, खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा ना हो कि हमारा सब्र का पैमाना भर जाए और हमारा नौजवान सड़कों पर उतरे। तो इससे पहले हम कहते हैं एक बात और कह लो, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी इबादतगाह के खिलाफ, किसी इबादतगाह के सामने डिस्टर्ब करना किसी की इबादत को इस्लाम में नाजायज़ है। ये तुम्हारा धर्म कैसा है कि रामनवमी जैसे मुकद्दस जलसे और जुलूसों में माँ बहन की गालियाँ बकी जा रही हैं, मुसलमानों को काट दो, मुसलमानों की लड़कियों के साथ रेप करो। हम वो सब बातें नहीं ला रहे इस वक्त, बहुत खतरनाक बातें कही गई। दिल तो जला, इसलिए कहना पड़ रहा आपको। ये बेटा मोदी जी, योगी जी, अमित शाह साहब, भैया होश में आ जाओ, मुल्क को बचा लो। हमने बड़ी कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है। इस मुल्क की जमहूरियत को कायम रखो। हमारे हिंदू और मुसलमानों के दिलों में जो मोहब्बतें थी उनमें फर्क न डालो। हम सब एक हैं, एक रहेंगे और इस मुल्क के दस्तूर, अदलिया और जमहूरियत की बका के लिए हम एक बार जान दे देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को दस्तूर हिंद के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ कोई भी काम करने नहीं देंगे। कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब कल परसों से आ रहा है कॉमन सिविल कोड आ रहा है। अरे भाई ले आओ कॉमन सिविल कोड, ला क्यों नहीं रहे हो? अरे उसकी कापी तो दिखाओ कि मसौदा हमने तैयार किया है। हमसे ज़्यादा दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं हिंदुस्तान में, वो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। हम तो कहते हैं जो भी अच्छा कानून बनेगा वो इस्लाम के दायरे में बनेगा। गांधी जी कहते थे आए हैं आपका जो है और जो कर दिया, आपको किया कि नहीं किया? आपको उन्होंने दबा के रखा, बांध के रखा, आप बनते चले आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको बांध दिया जाएगा? अब नहीं बंधेगा, हम ही थोड़ी हैं। आसाम में किया, 90 लाख हिंदू निकले, 3 लाख मुसलमान निकले। तो भैया किसी, अरे ये दिखा दे, मोदी अपना दिखा दे बर्थ सर्टिफिकेट, अमित शाह दिखा दे, हम भी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन हम तो 100 साल से जंग आज़ादी से यहाँ कायम है। मान लीजिए ये जो आप करेंगे, ये जो कर रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन भी तो ले सकती है। एक्शन क्या? अम्मा अपनी जिंदगियों को हम हराम समझ रहे हैं। इस मुल्क में जो कुछ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी जा रही है, फिरका परस्ती, इसके बाद हम सड़कों पर नहीं उतरे तो हमारी जिंदगियां हराम हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम, मजहब तो हमारा है 1400 साल से और रहेगा, लेकिन हम हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हैं। उसको भैया उसमें आँच नहीं आने देंगे, संविधान पे आँच नहीं आने देंगे, न्यायपालिका पे नहीं आने देंगे। और अगर आँच आती है तो क्या करेंगे आप? अरे भैया आँच आती है तो फिर बताएंगे। अभी क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? इससे पहले आपने जो संविधान पे वो बाबरी मस्जिद प्रकरण हुआ, उसमें आपने बाकायदा तौर पे लिख दिया कोर्ट का फैसला मानेंगे। कोर्ट का फैसला आ गया, आपने मान लिया। और कोर्ट का वो फैसला गलत है। कोर्ट ने कहा कभी यहाँ मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, यहाँ कभी मूर्तियाँ प्रकट नहीं हुई। और मूर्तियाँ जो ये कहता है हिंदू कि प्रकट हुई, वो FIR हमारे पास रखी है। पांडे जी ने, जो इंस्पेक्टर लोग, किसी ने कहा कि जाइए वहाँ मूर्तियाँ रख दी गई हैं, तो उसने कहा कि हमको जाके मौके बाजार पे पता चला कि कुछ शरपसंदों ने चोरी से मस्जिद में घुसकर मूर्तियाँ रखी और चोरी वाली तरह प्रकट हो गई। फिर उसने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो अमल हुआ है बाबरी मस्जिद गिराने का, ये संविधान, न्यायपालिका और जमहूरियत के खिलाफ बदतरीन अमल है।
लेकिन हम हिंदुओं की भावनाओं को रखते हुए हिंदुओं को दे रहे हैं। अरे उसको जिसने फैसला दिया गोगोई ने, उसको वहाँ बैठा दिया। ये क्या हो रहा है? अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा इस हिंदुस्तान। अब क्या चलेगा यहाँ? अब चलेगा, संविधान चलेगा। तो संविधान तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? संविधान तो चल रहा है। रौंद रहे हैं पैरों से रौंदते हुए। अच्छा, रौंदने वाले कौन है ये तो बता दीजिए। अरे यही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चल रहा है इस वक्त। आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। आरएसएस का। और ये सब जो है ना